नाज़रीन इकराम, याहिया सिनवार की शहादत के बाद शायद इसराइल समझ रहा था कि अब जो है वो हम राज करेंगे, हिजबुल्लाह खामोश होकर बैठ जाएगा। लेकिन आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि याहिया सिनवार की शहादत के बाद हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया है वो डायरेक्टली बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हुआ है। जी हाँ, लेबनान से जो है वो जनाब ड्रोन फेंका गया जो कि डायरेक्टली बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर आकर लगा है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी के भी सवाल हाईलाइट होते हैं, वो हम आपको आगे जाके बताते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि जिस तरह इस्माइल हानिया साहब थे, हमास के सरबराह, वो उन्हें शहीद कर दिया गया। उनके बाद जो है वो याहिया सिनवार साहब थे, उनको जनाब शहीद कर दिया गया। अब जो नए हमास लीडर हैं, उनका नाम खालिद मिशाल है। और खालिद मिशाल जो है वो पहले यही हमास के जो दफातर के काम होते थे, दफ्तरी काम होते थे, उनमें जो है उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। लेकिन उन सबको छोड़ के फिलहाल, जो उन तमाम कामों को छोड़ के फिलहाल जो खालिद मिशाल साहब हैं, उन्हें हमास का नया सरबराह बना दिया गया है। अब देखें, ये जो अटैक हुआ है, ये जो याहिया सिनवार की शहादत के बाद हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, ये डायरेक्टली इसराइल के नेतन्याहू के घर पर हुआ है। अब सवाल यहाँ पे फिर वो आ जाती है कि एक तरफ अपने आप को जनाब एटॉमिक पावर कहने वाले, एटमी ताकत रखने की दावे करने वाले, और वो लोग जो कहते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं कि जनाब आपके तरफ से, जो दुश्मन की तरफ से भेजे गए मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, हम हवा के अंदर ही उनको जो है वो फेल कर देते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फिर इनका एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ गया? देखें, फौजी अड्डे और सारे मामलात बड़े हाईलाइट होते हैं, लेकिन जिस जिस रैंक पे ये जो नेतन्याहू है, इस रैंक पे इसकी मैनुअल सिक्योरिटी है, इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योरिटी है, जिसके अंदर रडार सिस्टम है, जिनके पास जो है वो जदीद एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। ऐसी जगह पर जहां पर नेतन्याहू खुद रहता हो, वहां पर उनकी मैनुअल सिक्योरिटी कैसी होगी? वहां पे उनके जो है वो डिफेंस सिस्टम कैसे होंगे? लेकिन वो सब सवालिया निशान बने रह गए। और जो हिजबुल्लाह ने अटैक किया, नेतन्याहू हिल के रह गया हुआ है नाज़रीन इकराम। जी हाँ, अब ये आपको मैं इसके साथ-साथ मज़ीद अपडेट ये भी दे दूँ नाज़रीन इकराम के लबनान का ने जो है वो हाई-टेक मिसाइल्स का हमला किया और हाइफा के 4 हसास बेसेस पर हमला किया है। अब ये जो हमला है वो 2 मिनट के अंदर 200 मिसाइल्स दागे गए हैं लेबनान की जानिब से। और ये वो हसास बेसिस हैं जहाँ पे मैं समझता हूँ कि इनके पास जो डिफेंस सिस्टम मैंने आपको पहले बताया था, ये वो डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं कि जहाँ पर परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन यहाँ पर लेबनान की तरफ से भेजे गए 2 मिनट में 200 मिसाइल, उन्होंने जनाब इनके 4 हसास जो है वो हैफा के, उनको जो है उनकी जो बेसिस हैं उन पर हमला किया। और जनाब ये जो लेबनानी ड्रोन्स हैं, इन्होंने इसराइल के जो जनाब बड़े जेट होते हैं, बड़े जनाब इनके जो जंगी त्यारे होते हैं, और इनके वो जंगी त्यारे जो कि F-35 हैं, ये नाज़रीन इकराम वो जंगी त्यारे हैं जिनके बारे में बड़ी-बड़ी इन्होंने जनाब गप्पें छोड़ी हुई थी, बड़ी-बड़ी बातें की हुई थी, और ऐसी-ऐसी बातें की थी कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये वो जंगी जेट है इनके जो दुश्मन के एरिया में जाके वापस आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता। अब उनको निशाना बनाया और इनके 3 F-35 तैयारे हैं जो कि लेबनान ने तबाह कर दिए हुए हैं। तो जिस तरह नेतन्याहू के घर की खबर आई कि नेतन्याहू के घर की सिक्योरिटी पे सवाल उठ चुका है, इसी तरह इनकी जो जनाब इनके जो कैंट एरियाज हैं, इनकी जनाब जो जितने भी फौजी अड्डे हैं, वो सब भी इस वक्त सवालिया निशान बन के रह गए हैं। देखें, बात सिर्फ यहाँ पर नहीं खत्म होती। लेबनान ने इसके अलावा 300 मिसाइल और दागा है, जिसके बाद तकरीबन इसराइल के 70 शहरों में धमाके हुए हैं। वो धमाके इतनी शिद्दत के थे कि जनाब उनके जो शहरी जो पहले ही खौफो हरास में मुब्तला थे, देखें 30 लाख यानी कि 3 मिलियंस इसराइली जो कि शेल्टर्स में पनाह गजीन थे। जब से ये हमास हिजबुल्लाह ने हमले तेज किए हैं, तब से 3 मिलियन इसराइली पीपल्स, नाज़रीन 30 लाख इसराइली लोग, वो पनाह गजीन जो अपने घरों को छोड़ के, अपने शहरों को छोड़ के और शेल्टर्स में चले गए हुए थे, उनको भी जनाब निशाना बनाया गया है। अब चूंकि इन्होंने, आप जानते हैं कि फ़लस्तीन की आबादी को नहीं छोड़ा, फ़लस्तीन के अस्पतालों को नहीं छोड़ा, फ़लस्तीन के स्कूलों कॉलेजों को नहीं छोड़ा, तो इस वक़्त जो है वो निशाना बनाया जा रहा है इसराइली शेल्टर्स को। और ये एक बड़ी खबर है
ये वो लोग वहां पे पहुंचे हुए थे जहां पे इनको यकीन था कि यहां तक हमको निशाना नहीं बनाया जा सकता, लेकिन लेबनान ने वो भी कर दिखाया, 200 मिसाइल की जो है वो बौछार करके इनकी तमाम शेल्टर्स के ऊपर। अब शेल्टर्स के साथ साथ देखिए, मैंने आपको नेतन्याहू के घर की सिक्योरिटी का बता दिया, मैंने आपको इनके फौजी अड्डों का बता दिया, मैंने इनकी जनाब शहरी आबादियों का बता दिया जो कि पहले ही डरपोक थे और भागे हुए थे अपने घरों को छोड़ के। अब मैं बात करूंगा इनके मरकावा टैंक्स की। ये हमले इतनी शिद्दत दिन ब दिन इनकी बढ़ती जा रही है कि इनके जो मरकावा टैंक है इसराइल के, 20 मरकावा टैंक जो है उनको भी टारगेट किया गया है, और उन 20 मरकावा टैंक्स को ऐसे निशाना लगाया गया है कि उन 20 मरकावा टैंक्स के साथ साथ 55 फौजी, यानी कि जो उनको चला भी रहे थे, जो उनमें सवार भी थे, यानी कि टोटल 55 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया गया है। अब इसराइल में जो है वो खौफो हरास जो है उनके जो फौजी हैं, आपको मैं अपनी एक न्यूज़ आपके साथ शेयर कर दूं जो मेरे पास किसी ज़राए से पहुंची है कि इसराइली फौजी जो हैं वो जनाब अंदर से टूट चुके हुए हैं। 381 दिन हो चुके हैं, वो कहते हैं जनाब हमारी बस हो चुकी है। अब देखें कि कहना तो फ़लस्तीनियों को चाहिए था, जिनके जनाब आप अगर बात की जाए काउंटिंग की तो तकरीबन जनाब 42,600 के करीब जो फ़लस्तीनी है वो शहीद हो चुके हैं। कहना तो उन्हें चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसराइलियों की बस हो चुकी है, अंदर से टूट चुके हैं, मर चुके हैं, भाग रहे हैं, आर्मी छोड़ रहे हैं। देखें, इन तमाम जंगी मामलात में इसराइल को अब तक बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। अब एक तरफ जिस तरह इनको बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, दूसरी तरफ अमेरिका देखें किस तरह जनाब यहाँ पे पागलपन कर रहा है, किस तरह जनाब अपने आप को इंसाफ का जो पैरोकार बता रहा है, जो कहता है कि मैं इंसाफ जो है सबके साथ कर रहा हूँ। वो एक तरफ इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, ना सिर्फ सपोर्ट ऐसे कर रहा है कि उनको जंगी साजो सामान दे रहा है, बल्कि साथ में उनको जो अभी लास्ट टाइम हेल्प किया यूएस ने इसराइल को 5.2 बिलियन यूएस डॉलर की एड भेजी है। अब ये जितनी भी एड है नाज़रीन कराम, आपको सबको पता है कि एड कहाँ पे इस्तेमाल होनी है। ये एड ज़ाहिर बात है फ़लस्तीनी निहत्थे फ़लस्तीनियों को गज़ा के अंदर जो है बात की जाए तो उनको जनाब मारने में इस्तेमाल की जानी है। तो ये 5.2 बिलियन की लास्ट जो डोनेशन जो एड है वो अमेरिका ने इस वक्त इसराइल की है। दूसरी तरफ अगर नुकसानात की बात कर ली जाए तो देखें, अभी जो मैं आपको 20 अक्टूबर की रिपोर्ट आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ, गजा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ये रिपोर्ट है। आज ही मैंने ये जनाब आप सबके सामने पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि 42,600 के करीब फलस्तीनी जो हैं वो अभी तक शहीद हो चुके हैं, 16,765 बच्चे हैं जो कि अभी तक शहीद हो चुके हैं, 1 लाख के करीब जख्मी हैं और बड़े शदीद जख्मी हैं, 10,000 से जायद लापता इस वक्त फलस्तीनी हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए इसराइलियों की तो 1139 अभी तक इनके हलाक हुए हैं और 8,730 जख्मी हुए हैं इसराइली जो है वो लोग। अब कितनी ज्यादा फर्क है रेशो का, आप अंदाजा लगा लें कि एक तरफ जो है वो लाखों में बात पहुंच चुकी है या एक तरफ जो है वो हजारों में अभी तक बात है। इसके अलावा अगर बात की जाए गजा के घरों की तो गजा हाफ यानी कि आधे से ज्यादा गजा जो है वो इस वक्त उनके जो घर हैं वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। उनको जनाब रॉकेट से मिसाइल से जो है इस वक्त नेस्तो नाबूद कर दिया हुआ है, और बहुत सारे लोग जो है वो शेल्टर्स में रहने पे इस वक्त अपनी जिंदगी बसर करने पे मौजूद हैं। 80% कमर्शियल एरियाज की जो सहूलियात हैं, कमर्शियल सहूलियात हैं, उनको निशाना बनाया गया है। 87 स्कूल्स हैं जो कि इस वक्त स्कूल की बिल्डिंग्स हैं जिनको टारगेट किया गया है, और 36 में से 17 अस्पताल है जो अभी तक फंक्शनल है नाज़रीन इकराम, और 68% यानी कि रोड नेटवर्क जो है वो 68% तक डिस्टर्ब कर दिया गया। ये देखें कि इसराइल ने फलस्तीन को ना सिर्फ बाउंड कर दिया है इस सूरत में कि फलस्तीनियों की शहादतें हो रही हैं, बल्कि उनका रहन सहन और रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसे भी डिस्टर्ब करके रख दिया हुआ है। ये तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स थी, और इसमें जो मेन अपडेट थी वो ये थी कि खालिद मिशाल साहब जो कि हमास के नए सरबराह हैं। अब देखते हैं कि आगे हालात किस तरफ जाते हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।